अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर से हम एक्सरसाइज 2.2 लेकर हाजिर हैं। न्यू एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर नंबर 2 की। ठीक है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स हमने स्टार्ट कर लिए थे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चल रही थी हमारी। ठीक है, सवालात आपको सारे साइड में नज़र आ रहे होंगे। मैं यहाँ पर सॉल्व करता जाऊँगा, आप देखते जाएंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह समझ में भी आते जाएंगे। ठीक है, देखें सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। और बहुत ही आसान सवाल आता है इसमें। सिर्फ हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और उन्हें कभी प्लस कराना है कभी माइनस कराना है, बस और कुछ भी नहीं। ठीक है, देखें दोनों मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। पहला पार्ट उसमें दिया गया है a प्लस बी। आपको साइड में सवाल नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। देखें a प्लस बी, बस दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या कर देना, प्लस करा देना। तो लिखते हैं हम इन्हें प्लस करा देते हैं। 4 प्लस आयोटा 0, 2, 5 माइनस आयोटा 5, 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, प्लस कराएंगे हम इसको किसके साथ, 2 प्लस आयोटा, आयोटा 6 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, 0, 2, 4, 5 माइनस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख ली। अब बस इन्हें क्या कराना है, मुझे प्लस कराना है। ठीक है, करा देते हैं प्लस। लेकिन ये नंबर प्लस होगा इस नंबर के साथ, तो रियल वाला रियल में प्लस हो जाएगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में प्लस हो जाएगा। तो सबके सब प्लस में प्लस करा देते हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक स्टेप लिख के पहले प्लस में लिख के फिर कराएं, वैसे कोई इशू नहीं है। अगर कराना चाहें डायरेक्ट भी तो करा सकते हैं। देखें पहले मैं रियल को रियल के साथ करा लूंगा, तो 1 प्लस 2 इज 3, फिर आयोटा प्लस आयोटा इज 2 आयोटा, हो गया प्लस। अब ये नंबर किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा। एडिशन आसान है आपकी मैट्रिक्स की। ठीक है, देखें ये रियल है तो रियल के साथ ही प्लस होगा, तो 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 5 माइनस आयोटा ऐसे ही रह जाएगा। अब ये प्लस होगा किसके साथ, इस 4 के साथ, तो 3 आयोटा प्लस 4 रह जाएगा, क्योंकि रियल और इमेजिनरी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं। 4 आयोटा, ये भी इमेजिनरी है ये भी इमेजिनरी है, तो 4 आयोटा प्लस आयोटा इज 5 आयोटा। ठीक है, अब 5 आयोटा प्लस 0 कराएंगे, बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर आएंगे 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस होगा किसके साथ, 5 माइनस आयोटा के साथ। पहले रियल को रियल के साथ करा लें, 2 और 5 7। अब 3 आयोटा और वो माइनस आयोटा है, कितने आयोटा बचेंगे आपके पास, 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। 0 6 आयोटा, 6 प्लस आयोटा के साथ प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 आयोटा। मैंने प्लस को भी आयोटा ही बना दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। 5 प्लस होगा किसके साथ, 2 के साथ, दोनों रियल हैं, बिल्कुल प्लस हो जाएंगे। तो 5 और 2 हो गए आपके पास 7। फिर 1 माइनस आयोटा, प्लस हो जाएगा किसके साथ, 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, तो 1 प्लस 2 इज 3। अब ये माइनस आयोटा है वो प्लस 3 आयोटा है, तो माइनस हो जाएंगे और बचेगा आपके पास प्लस 2 आयोटा। एंड दैट इज योर आंसर। है ना आसान बिल्कुल। बस इसे हमें इस तरीके से क्या कराना था, प्लस कराना था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम इसका a माइनस बी करते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या दिया गया। ठीक है, पार्ट 2 पे चलेंगे हम। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट 2 पे। ठीक है, वैल्यूज मैंने वैसे ही लिखी रहने दी हैं, सिर्फ आंसर मिटाया है, क्योंकि इतनी सारी वैल्यू दोबारा से लिखनी पड़ती, तो मैंने उसको मिटाया ही नहीं, सिर्फ सवाल के हिसाब से मैंने उसे साइन चेंज कर दिया। ठीक है, पहले में देखें a प्लस बी था, अब क्या है, a माइनस बी है, तो मैंने यहाँ पे a माइनस बी किया। अब प्लस के बजाय बीच में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है इसे सॉल्व करने में। देखें ये था 1 प्लस आयोटा, माइनस होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। तो जब माइनस आ गया है और डबल वैल्यूज है, तो आपको चाहिए कि आप ब्रैकेट में रखकर उसे सॉल्व करें। अब 2 माइनस होगा किसके साथ, 2 माइनस 3 माइनस आयोटा के साथ। अब 3 आयोटा माइनस होगा किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पर। 4 आयोटा माइनस होगा आयोटा के साथ। ठीक है, अब 5 आयोटा माइनस होगा, 5 माइनस आयोटा माइनस होगा 0 के साथ, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। अब 2 प्लस 3 आयोटा माइनस होगा किसके साथ, माइनस 5 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, इसी तरीके से 0 माइनस होगा 6 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, अब 5 माइनस होगा 2 के साथ,
सारी वैल्यूज पहले हमने लिख ली हैं, अब उसके बाद हम माइनस करा के देखेंगे। 1 माइनस आयोटा माइनस हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ। ठीक है, ये वैल्यूज लिख ली, अब माइनस करा के देखते हैं क्या आंसर बचता है हमारे पास। देखें -2, ठीक है, माइनस सबके साइन चेंज करेगा तो ये 1 है प्लस का, यहाँ माइनस का आएगा तो 1 माइनस 2 क्या बचेगा मेरे पास -1। अब यही माइनस जब आयोटा के पास जाएगा तो ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का आयोटा, आयोटा से आयोटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ -1। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। अब देखें ये -3 होगा पहले, तो 2 माइनस 3 क्या बचेगा आपके पास, -1। ठीक है, अब ये माइनस जाएगा आयोटा के पास तो माइनस माइनस प्लस आयोटा। ठीक है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम, तो 3 आयोटा -4 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, 4 आयोटा माइनस आयोटा क्या बचेगा, 3 आयोटा। ये 0 से कुछ भी नहीं हो रहा तो 5 माइनस आयोटा ऐसे ही आ गया। यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। देखें पहले माइनस जाएगा 5 के पास तो 2 माइनस 5 कराएंगे क्या बचेगा, -3। ठीक है, अब यही माइनस आयोटा के पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 आयोटा प्लस आयोटा कितने आयोटा हो जाएंगे आपके पास, 4 आयोटा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं नीचे। अब देखें 0 तो किसी काम का नहीं है, लेकिन ये माइनस साइन सबके साइन चेंज कर देगा, ये हो गया माइनस आयोटा। अब 5 माइनस 2 क्या बचेगा, 7 हो जाएगा। सॉरी 5 माइनस 2 है, प्लस नहीं है, 5 माइनस 2 इज 3 हो गया। यहाँ आते हैं, ये वाला माइनस साइन ब्रैकेट वाले सबके साइन चेंज करेगा, तो -2, तो 1 माइनस 2 क्या बचेगा आपके पास, -1। यही माइनस साइन 3 आयोटा के पास जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी माइनस आयोटा, ये -3 आयोटा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर आएगा माइनस का 4 आयोटा, और ये हो गया आपका आंसर। हो गया, तो इसको भी उतार लें जल्दी से, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बस थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इतने से सवाल को इतना बड़ा कर दूंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा और एक सवाल ज़्यादा टाइम ले जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अपने दिमाग में रखकर। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर चलते हैं इसके पार्ट 3 पर। चले बच्चों, अब हम आ गए इसके पार्ट 3 पर। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही पार्ट 3 पार्ट 2 की तरह है, माइनस हो रहे हैं, बस इन्होंने ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब कोई सादा नंबर जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो हर एक एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको हम दूसरे के साथ माइनस करा देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराते हैं पहले हम इस 2 को। देखें मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखे रहने दिया सब कुछ, 2a माइनस बी था, देखें a वाला ये मैट्रिक्स था, इसके साथ 2 लिख दिया, माइनस b वाला वो मैट्रिक्स था वो लिखा रहा वैसे ही। अब ये स्केलर नंबर कहलाता है, ये जो 2 है, ये जो एक नंबर मल्टीप्लाई होता है ये स्केलर नंबर कहलाता है। तो जब भी कोई स्केलर नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो हर एक एक एलिमेंट के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करा देते हैं, 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो 2 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आयोटा हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आयोटा हो गया, 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 आयोटा हो गया। यहाँ जाते हैं, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आयोटा, सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब माइनस करा देंगे हम, कोई इशू नहीं है, 2 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा 4 आयोटा 0 5 माइनस आयोटा 6 प्लस आयोटा 2 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से माइनस कराना है हमें। अब चाहें तो आप डायरेक्ट भी माइनस करा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मैं रेफर नहीं करूंगा, गलती कर देंगे आप। 2 प्लस 2 आयोटा माइनस होगा माइनस 2 प्लस आयोटा के साथ, ब्रैकेट में करके रखें क्योंकि सबके साइन माइनस क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अब इस 4 को कराएंगे हम 3 माइनस आयोटा के साथ। अब ये 6 आयोटा होगा -4 के साथ। ठीक है, 8 आयोटा माइनस आयोटा, 10 माइनस 2 आयोटा -0। ठीक है, फिर 4 प्लस 6 आयोटा -5 माइनस आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट में रखता जा रहा हूं मैं हाथ के हाथ, जो सिंगल है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस
6 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर यहाँ आ जाते हैं 10 माइनस 2 ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा माइनस हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा के साथ, ठीक है। अब इसका आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। आंसर मैं चाहूँ वहाँ निकालूं या कहाँ निकालूं, मैं चाह नहीं रहा कि इसको मैं अगले एक और पार्ट में करूं मिटाकर, मैं चाह रहा हूं कि यहीं कर दूं, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखें 2 प्लस का और ये माइनस जब होगा अंदर जाएगा तो माइनस का 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तो खत्म हो गया। अब ये माइनस जब आयोटा के पास जाएगा तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, तो 2 आयोटा माइनस आयोटा कितने आयोटा बचेंगे, सिंपल एक आयोटा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 4, अब ये माइनस जाएगा 3 के पास, तो 4 माइनस 3 क्या बचेगा 1, और ये माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आते हैं 6 आयोटा माइनस 4, कोई फर्क नहीं पड़ना इसको, 6 आयोटा माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ आ जाते हैं 8 आयोटा माइनस आयोटा 7 आयोटा, यहाँ आएंगे इस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 10 माइनस 2 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं, देखें अब ये माइनस जाएगा पहले 5 के पास, तो 4 माइनस 5 क्या बचाएगा माइनस 1। अब यही माइनस जब आयोटा के पास जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 आयोटा और 1 आयोटा कितने हो जाएंगे 7 आयोटा हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड रॉ में, देखें 0 तो किसी काम का नहीं है, लेकिन ये माइनस साइन फिर से सबके साइन चेंज कर देगा, तो माइनस 6 माइनस आयोटा। यहाँ आ जाते हैं 10 माइनस 2 बचेगा आपके पास 8, यहाँ आ जाते हैं माइनस 2 अंदर जाएगा तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गए। अब यही माइनस इस 3 आयोटा के पास जाएगा तो माइनस प्लस, माइनस 2 आयोटा माइनस का और माइनस का ही 3 आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस 5 आयोटा। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये है आपका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर, जो कि बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपको क्या करवाना है, सिर्फ और सिर्फ बी को मेरे ख्याल से 3 से मल्टीप्लाई कराना, उसके साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। सवाल आपको साइड में नजर आ रहा होगा। चलिए बच्चों, अब हम आ गए किस पे, इसके पार्ट नंबर 4 पे, इसको हम करेंगे जल्दी से। आसान सा है, देखें क्या कह रहे हैं 3a प्लस बी प्लस आई। अब आई क्या है, नीचे सवाल में आपको नजर आ रहा होगा, इसके बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में कहने के वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सही, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, यानी 3/3 का, 3 रॉज 3 कॉलम्स का, ठीक है। तो बस इसे यूज करना है, बिल्कुल हम उसी तरीके से चलेंगे जैसे अभी चलते हुए आए हैं। 3a प्लस बी प्लस आई, पहले 3 लिखा मैंने, a लिखूंगा मैं 1 प्लस आयोटा 4 आयोटा 0, 2 5 माइनस आयोटा 5, यहाँ आएंगे 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ये a रख दिया, बीच में माइनस है नहीं प्लस है, सॉरी ये रखा मैंने, तो प्लस से तो कोई खतरा ही नहीं है हमें, आयोटा और 6 प्लस आयोटा। यहाँ आ जाते हैं 3 माइनस आयोटा 0 और 2, फिर 4 5 माइनस आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा। इसके साथ क्या प्लस होगा, इसके साथ प्लस होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा था याद होगा आपको, देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये था आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं। अब इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लस कराना है, ठीक है। तो हम वहां एक ही स्टेप में 2 काम करेंगे, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस कराएंगे आपस में, ठीक है। चलते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, वरना तो डबल काम बढ़ जाएगा हमारे लिए। यहाँ पहले हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 1 जा 3 और 3 आयोटा, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 प्लस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 आयोटा, 3 4 जा 12 आयोटा, 3 5 जा 15 माइनस 3 आयोटा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 आयोटा, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा।
हो गया है पूरा मल्टीप्लाई। अब इसी स्टेप में मैं क्या करूंगा, इसको इसके साथ प्लस कराऊंगा। तो 2 आयोटा प्लस 1, सॉरी 2 प्लस आयोटा प्लस होगा 1 के साथ, तो 1 रियल नंबर है, रियल नंबर के साथ प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 3, सॉरी 2 प्लस 1 इज 3। अब ये 3 माइनस आयोटा 0 के साथ प्लस होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 प्लस 0 होगा तो भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। नीचे आ जाते हैं, आयोटा प्लस 0 होगा तो भी आंसर क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा। अब 0 प्लस 1 होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब 5 माइनस आयोटा प्लस होगा 0 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 माइनस आयोटा। नीचे आएंगे 6 प्लस आयोटा प्लस होगा 0 के साथ तो 6 प्लस आयोटा। 2 प्लस होगा 0 के साथ तो भी 2 आ जाएगा। अब ये 2 प्लस 3 आयोटा प्लस होगा 1 के साथ, तो 1 रियल नंबर है, रियल वाले के साथ प्लस होगा 2 और 1 3 हो गए, और ये क्या आ गया, 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको हम क्या करा देते हैं, प्लस करा देते हैं अगले स्टेप में हमारा आंसर। ठीक है, प्लस कराना है तो प्लस में कोई इशू नहीं है, रियल वाले को रियल के साथ, आयोटा वाले को आयोटा के साथ प्लस करा दें। इस आयोटा ने आके हमारा काम खराब कर दिया, बिला वजह बढ़ा दिया हमारा मैट्रिक्स, वरना सिंपल नंबर्स होते हैं हम जैसे चाहे प्लस माइनस करा लेते। लेकिन 3 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 6, और 3 आयोटा और 1 आयोटा कितने हो जाएंगे, 4 आयोटा। सही, प्लस कराना है, एलिमेंट के सामने वाला प्लस करा देंगे। 6 और 3 हो जाएंगे 9, इसके पास आयोटा है ही नहीं, सिर्फ ये वाला आयोटा है, तो 9 आयोटा, 9 माइनस आयोटा। अब ये 9 आयोटा और 4 प्लस होंगे तो 9 आयोटा प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। 12 आयोटा प्लस होगा आयोटा के साथ कितने हो जाएंगे, 13 आयोटा हो जाएंगे। अब ये 15 माइनस 3 आयोटा प्लस होगा 1 के साथ, तो 15 और 1 कितने हो गए, 16 माइनस 3 आयोटा। अब ये 6 प्लस 9 आयोटा प्लस होगा 5 माइनस आयोटा के साथ, तो 6 और 5 हो जाएंगे 11, 9 आयोटा और ये माइनस है, तो 9 में से 1 आयोटा माइनस किए, कितने आयोटा रह गए, 8 आयोटा। यहाँ आ जाते हैं, 0 प्लस होगा 6 आयोटा के साथ तो ऐसे ही रहेगा। 15 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 17, और 3 माइनस 3 आयोटा प्लस होगा किसके साथ, 3 प्लस 3 आयोटा के साथ। तो देखिए 3 प्लस का, वहां से रियल भी 3 प्लस का क्या आ जाएगा, 6। 3 आयोटा माइनस का, 3 आयोटा प्लस का कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। ये आ गया आपका इस वाली वैल्यू का आंसर। जगह कम पड़ेगी शायद, 3a प्लस b प्लस i, ये हो गया इसका आंसर। है ना आसान काम बिल्कुल। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे देखते हैं।